ये 9 साल बुरा हाल। सही माने में अगर इनके स्लोगन का कोई जवाब है, इनके 9 साल बुरा हाल। बुरा हाल इसलिए है कि मुझे बताइए ये किस चीज़ की उपलब्धियाँ गिनाने के लिए आए हैं। आज जम्मू कश्मीर में भी शायद इनके कोई मंत्री दौरा कर रहे हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं, आपने शायद कवर भी किया होगा। हम इनसे 3-4 सवाल पूछना चाहते हैं। किस चीज़ का ढिंढोरा पीट रहे हैं, किया क्या है, जरा वो लोगों के सामने लाएं कि हमने ये किया है। जम्मू कश्मीर की अगर मैं बात करूं तो पिछले 4 सालों से 5 अगस्त 2019 से लेके आज तक जितना बड़ा धोखा, जितना बड़ा षड्यंत्र या जितनी बड़ी लूट खसूट आप कह लें जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ हो रही है, शायद इतिहास में पहली बार। ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़े बड़े दावे करते हैं। अब ये कहते हैं हमने करोड़ों लोगों को मकान दे दिया प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। कहते हैं ना कि जम्मू कश्मीर में कोई मकान कच्चा रहा ही नहीं। ये 3 दिन पहले की बात है, जो दीपू कुमार लड़का जो उधमपुर का रहने वाला है और उसकी डेथ वहाँ मिलिटेंटों द्वारा गोलियां मार के कर दी गई थी अनंतनाग में। हम उसके घर गए, सोशल मीडिया पे आपने वो देखा होगा। उसके घर की जब हालात देखी तो उसके घर जाने का रास्ता ही नहीं है, पहली बात। और घर क्या है, सिर्फ टीन ऊपर डला है और मिट्टी की दीवारें हैं। तो मैंने वहाँ खड़े होके आपके मीडिया साथियों से मैंने वहाँ प्रश्न किया था LG एडमिनिस्ट्रेशन माननीय विकास साहब से, भाई आप कहते हो हमने जम्मू कश्मीर की नुहार बदल दी, तो यार ये कच्चा मकान कैसे रहेगा। एक बार तो उन्होंने 500 रुपये में सिलेंडर दे दिया तो उसका रेट 1200 रुपये कर दिया। अब 1200 रुपये किसी के पास होगा नहीं, वो बनाने जाएगा नहीं, वो दोबारा चूल्हे पे आ गई। और ये मैं कह रहा हूँ कि ऑर्गेनाइज लूट हिंदुस्तान में मची हुई है। और जम्मू कश्मीर में सबसे क्या आप मेडिकल हेल्थ देंगे, ठीक है, लेकिन पहले तो मेरे जम्मू कश्मीर की जो मेरी बच्चियाँ, जो मेरी बहनें नर्सिंग करके बेरोजगार हैं, पहले तो हक उनका बनता था ना, ज़मीन हमारी है, हम लोगों के शहर में जो चीज़ बनी है आपने रेस्ट ऑफ कंट्री ला के रख दिया। अब ये कहते हैं कि उनको हक नहीं है, तो भाई इनका हक कहाँ है। डोगरा पगड़ी भूल के कही, क्योंकि डोगराओं को तो जलील किया इन्होंने, महाराजा साहब की रियासत इन्होंने तोड़ाई, इसके 2 हिस्से किए जो कानूनी हक को मिले थे। आप मुझे किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता के पास कोई डोगरा बात है, कोई डोगरा पगड़ी पहनता है, अगर एक आध को पहनता तभी उसको घर में रेस्ट पे बिठा दिया। जम्मू को अपलिफ्ट नहीं करना चाहते। अगर G20 आपने 3 दिन चलाया, अगर उससे बहुत बड़ा फायदा होने वाला तो वाई नॉट इन जम्मू, क्यों नहीं जम्मू में हुआ। मैं सबसे पहले जम्मू वाला हूँ ना, अगर जम्मू में टूरिस्ट बढ़ेगा, मेरे भाई बहन जो हैं जम्मू वाले, उनका कारोबार बढ़ेगा। तो अगर आप जम्मू को वाकई चाहते थे तो फिर जम्मू में आपने G20 का सम्मेलन क्यों नहीं कराया। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी के 9 साल पूरे होने को लेकर इस समय भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में 9 साल बेमिसाल करके कई तरह के कार्यक्रम चला रही है। इसको लेकर जम्मू कश्मीर में भी कई तरह के प्रोग्राम इस समय आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें विकास तीर्थ यात्रा एक चलाई गई है, ये पूरे 1 महीने के लिए रहेगी। और जम्मू में जितने भी अलग अलग इलाके हैं वहाँ पर जो विकास कार्य चल रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा शुरू किए गए थे, उनको लेकर आम लोगों के बीच में उनको अवेयरनेस करने के लिए इसके लिए एक प्रोग्राम चल रहा है। लेकिन क्या सही मायने में ये विकास 9 सालों में कितना हुआ, लोगों को किस तरीके से इसका फायदा हुआ, इस सब के लिए इस समय बातचीत करने के लिए हमारे साथ पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के स्पोक्स पर्सन वीरेंद्र सिंह सोनू जी हैं। इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि ये जो प्रोग्राम अभी चलाया है भारतीय जनता पार्टी ने, कि केंद्र में इनके 9 साल पूरे होने पर जो प्रोग्राम है उसके बारे में इनका क्या कहना है। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, शुक्रिया चिप साहब। जिस तरह से यह कार्यक्रम चलाया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी का कि 9 साल बेमिसाल आम लोगों के बीच में जाकर वो सब जो कार्य किए गए हैं भारतीय जनता पार्टी द्वारा, उसके बारे में उनको जानकारी दे रहे हैं। आप किस तरह से देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने ये 9 सालों में क्या विकास किया है। देखिए चिप साहब, ऐसे है कि ये जो इनका स्लोगन है ना, 9 साल आगे क्या कहते हैं, ये बेमिसाल, ये 9 साल बुरा हाल। सही माने में अगर इनके स्लोगन का कोई जवाब है, इनके 9 साल बुरा हाल। बुरा हाल इसलिए है भी मुझे बताइए ये किस चीज़ की उपलब्धियाँ गिनाने के लिए आए हैं। आज जम्मू कश्मीर में भी शायद इनके कोई मंत्री दौरा कर रहे हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं, आपने शायद कवर भी किया होगा। हम इनसे 3-4 सवाल पूछना चाहते हैं। किस चीज़ का ढिंढोरा पीट रहे हैं, किया क्या है, जरा वो लोगों के सामने लाएं कि हमने ये किया है। जम्मू कश्मीर की अगर मैं बात करूँ तो पिछले 4 सालों से 5 अगस्त 2019 से लेके आज तक जितना बड़ा धोखा, जितना बड़ा षड्यंत्र या जितनी बड़ी लूट खसूट आप कह लें जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ हो रही है, शायद इतिहास में पहली बार हुई हो। अब इनकी मैं बातें आपको बताऊं,
ये 9 साल बेमिसाल की बात करते हैं। प्रधानमंत्री साहब ने 2014 में वादा किया था हर साल 2 करोड़ नौकरी दूंगा, 15 लाख रुपया अकाउंट में आएगा, काला धन विदेश से वापस आएगा, पेट्रोल और डीजल की आधी कीमतें हो जाएंगी, महंगाई पर काबू पाएंगे, कहा गया था ना। तो बाद में जब होम मिनिस्टर साहब ने अमित शाह साहब से किसी पत्रकार ने पूछा तो उन्होंने कहा ये चुनावी जुमला है। आपके सामने ही है ना ये बातें। अब मुझे बताइए इनकी किस बात पे यकीन करूँ, ये पता नहीं डाटा कहाँ से लेके आते हैं। ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़े बड़े दावे करते हैं। अब ये कहते हैं हमने करोड़ों लोगों को मकान दे दिया प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। कहते हैं ना कि जम्मू कश्मीर में कोई मकान कच्चा रहा ही नहीं। ये 3 दिन पहले की बात है, जो दीपू कुमार लड़का जो उधमपुर का रहने वाला है और उसकी डेथ वहाँ मिलिटेंटों द्वारा गोलियां मार के कर दी गई थी अनंतनाग में। हम उसके घर गए, सोशल मीडिया पे आपने वो देखा होगा। उसके घर की जब हालात देखी तो उसके घर जाने का रास्ता ही नहीं है, पहली बात। और घर क्या है, सिर्फ टीन ऊपर डला है और मिट्टी की दीवारें हैं। तो मैंने वहाँ खड़े होके आपके मीडिया साथियों से मैंने वहाँ प्रश्न किया था एलजी एडमिनिस्ट्रेशन और माननीय विकास पुरुष साहब से, भाई आप कहते हो हमने जम्मू कश्मीर की नुहार बदल दी, तो यार ये कच्चा मकान कैसे रह गया, कौन है इसके लिए जिम्मेवार। मैं तो एक की बात करता हूँ जहाँ मैं गया हूँ। अगर वाकयान में जिस मकान में बाकी सब घर पके हैं तो एक आदमी का घर कच्चा है तो वो क्यों रह गया। कनेक्टिविटी है ही नहीं, बिजली नहीं, पानी नहीं, रोड भी नहीं। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये करोड़ों रुपया सरकार का ये मतलब मैं कह रहा हूँ उड़ा रहे हैं। मंत्री आते हैं, टूर करते हैं, चले जाते हैं, कोई गुलबर्ग में ठंडी हवाएं देखता है, कोई पहलगाम में देखता है। लेकिन जिस तरह से सरकार आए दिन अपने आंकड़े भी दिखाती है कि इतने करोड़ रोजगार दिए हैं, इतने लाखों के हिसाब से जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर दिए गए हैं, और भी कई तरह के एलपीजी गैस को लेकर बातचीत की जाती है औरतों के लिए जो काफ़ी कम दामों में, और बीपीएल के लिए। तो क्या आपको लगता है कि या इस सही मायने में यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं किया केंद्र सरकार ने? जो आपने एलपीजी की बात की है, आप जिस गाड़ी में गैस वितरण होती है, डिस्ट्रीब्यूट होती है, आप एक दिन उसकी स्टोरी कीजिएगा। उसमें देखना कि वो उज्ज्वला योजना वाले कितने गैस उस गाड़ी में लोड हैं या खाली हैं। ये आप स्टोरी कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा। क्यों, उसकी वजह मैं बताता हूँ। एक बार तो उन्होंने 500 रुपये में सिलेंडर दे दिया तो उसका रेट 1200 रुपये कर दिया। अब 1200 रुपये किसी के पास होगा नहीं, वो भराने जाएगा नहीं, वो दोबारा चूल्हे पे आ गई। और ये मैं कह रहा हूँ कि ऑर्गेनाइज लूट हिंदुस्तान में मची हुई है और जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा है। ये लोगों को झूठ के आंकड़े दिखाए जाते हैं। मैं अमूमन चैनलों पे कहता हूँ, ना खाता ना बई जो के बीजेपी, वही बात सही। अब मुझे बताइए कि इनसे पूछिए कि कितने लोगों को आपने सिलेंडर दिए थे तो वापस सर्कुलेट कितने हुए बनाने के लिए। ये एक अहम सवाल है जो मैं आपसे कर रहा हूँ। कोई आरटीआई लगा के दीजिए, जहाँ डायरेक्टर फूड एंड सप्लाई सीएपीडी से आप ये क्वेश्चन कीजिएगा, उनसे पूछिए, क्योंकि उनके पास कंट्रोल होता है इनका। भाई ये उज्ज्वल योजना के तहत जो आपने दिए थे गैस, एक बार तो भर गए वो, क्योंकि आपने 500 रुपये का दिया था। अब दूसरी बार वो मार्केट में क्यों नहीं, वो भी 2000 का नोट बन गया, क्यों नहीं आ रहे? उसकी वजह 1200 रुपये का आपने सिलेंडर कर दिया। भाई जब 400 से 420 होता था तो भारतीय जनता पार्टी की एक नेत्री हैं, वो दिल्ली में सड़कों पर सिलेंडर लेके घूमती थी। आज वो नजर नहीं आते, वो कहाँ हैं? सिलेंडर 1200 पहुंच गया। लेकिन मतलब आप क्या आरोप ये लगा रहे हैं कि ये सिर्फ एक बार दिखाने के लिए इस तरह की एक योजना लाई गई, उसके बाद कोई यहाँ पर सिलेंडर वितरण नहीं किए? कुछ नहीं है, सिर्फ फ्रॉड है, लोगों के साथ झूठ है, लोगों को मूर्ख बनाने की कवायद है ही कुछ नहीं इनके पास। लोग रोजगार मांगते हैं, ये कहते हैं वंदे मातरम। लोग कहते हैं नौकरी दो, ये कहते हैं जी पाकिस्तान की बुरी हालत है। भाई हमने क्या लेना है उससे, हमने अपने देश के हुक्मरान से पूछना है। लेकिन तो डेवलपमेंट के लिए तो बीजेपी भी दावा करती है कि जम्मू कश्मीर में पिछले काफ़ी समय से बहुत ही बड़े लेवल पर यहाँ पर डेवलपमेंट हुई है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर हो। एम्स जो है इस समय बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन यहाँ पे बन रहा है, आईआईटी है, आईआईएम है, और भी मेडिकल कॉलेजेस यहाँ पर दिए गए हैं। तो क्या आप इनको डेवलपमेंट नहीं मानते? मैं बताता हूँ, जो एम्स है, एम्स जब हमारी कोलिशन गवर्नमेंट थी भारतीय जनता पार्टी के साथ, तब सरकार ने वो दिए थे। और दूसरी बात, जो जम्मू में एम्स मिला है ना, वो भारतीय जनता पार्टी ने नहीं दिया है। ये क्लियर मैं आपके चैनल पे करना चाहता हूँ। ये जम्मू के लोगों ने लड़ाई लड़ी थी, आपने कवर किए होंगे। छोटी एजिटेशन थी, जब बार एसोसिएशन जम्मू और बाकी तमाम पॉलिटिकल पार्टी, हम भी तब उस एजिटेशन के हिस्सा थे। हमने ये कहा था कि जम्मू को एम्स मिला, लोगों की वजह से मिला, भारतीय जनता पार्टी ने कुछ नहीं दिया। अगर एम्स मिला तो आप ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर बना, जब एम्स है इंफ्रास्ट्रक्चर बना। लेकिन कभी ये भी स्टोरी वहाँ जाके करना, वहाँ मुलाजमत किसको दी जा रही है? 80% तो बाहर के लोग हैं। जम्मू के लोगों को फ़ायदा, मैं कहता हूँ ठीक है आप मेडिकल हेल्थ से देंगे, ठीक है,
लेकिन पहले तो मेरे जम्मू कश्मीर की जो मेरी बच्चियां, जो मेरी बहनें नर्सिंग करके बेरोजगार हैं, पहले तो हक उनका बनता था ना, ज़मीन हमारी है, हम लोगों के शहर में जो चीज़ बनी है, आपने रेस्ट ऑफ कंट्री ला के रख दिया। अब ये कहते हैं कि उनको हक नहीं है, तो भाई इनका हक कहाँ है? जो जम्मू कश्मीर का बेरोजगार नौजवान है, जो जम्मू कश्मीर की लड़कियों बच्चों ने BSc नर्सिंग की है, GNM की है, NM की है, उनका कौन देगा? उनका हक हमें हिमाचल देगा, गुजरात देगा, कौन देगा हमें? केरला थोड़ी देगा हमारा हक, हमें हमारा हक जम्मू कश्मीर का। आपने कहा IIT आई है, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि कितने लोगों को इस सरकार ने, मैं ओपन पूछना चाहता हूँ, ये लेके आए इन 9 सालों में इस सरकार ने जम्मू कश्मीर के लोगों को कितना रोजगार दिया? कितने लोगों को सरकारी नौकरी दी है? कितने लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान किए हैं? कितने लोगों को इंडस्ट्री में रखा गया? ये बताएं। और ये क्या रोजगार देंगे? मैं आपसे बताऊं, जिनकी 3 चीज़ें मैं आपके सामने गिना के देता हूँ अभी। एक शराब का कारोबार था, जम्मू शहर के लोग करते थे, जम्मू शहर में होता था। इन्होंने नई पॉलिसी लाई, पुराने लोग जो जम्मू शहर के लोग थे और इनके सपोर्टर थे, इनको फंड भी देते थे, इनको वोट भी देते थे, इनकी सपोर्ट भी करते थे, उन सबसे दुकानें छीन ली गई। एक लीकर माफिया पूरे हिंदुस्तान में था, पहले जम्मू कश्मीर में नहीं था, वो यहाँ पर ला के स्टैब्लिश किया और इस LG एडमिनिस्ट्रेशन ने कराया। आज मुझे बताइए, आप जाइए जरा स्टडी कीजिए, दुकानें किन की हैं, कौन लोग इन दुकानों के मालिक हैं? वो आप रोजगार की बात करते हो, उन दुकानों पर जो मुलाजम स्टाफ है वो भी बाहर से आ गया है, जम्मू के लोग उस स्टाफ में भी नहीं है। ये बात करते हैं। आप मुझे बताइए, रेत बजरी का इतना बड़ा माफिया किसने पैदा किया जम्मू कश्मीर में? LG एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान। आज मुझे बताइए, आज कितने जम्मू कश्मीर के लोग हैं जो जॉलीजोन माइनिंग के साथ ठेकेदारी कर रहे हैं? जरा चेक करके देख लीजिए, रोज बोलियां होती हैं, कौन लोग बोलियां लगा रहे हैं, कौन लोग हैं इनके पीछे जो कर रहे हैं? क्यों? क्योंकि इन्हीं की पार्टी के फार्मर MLC ने एक इल्ज़ाम लगाया था आज से 2-3 साल पहले। उन्होंने कहा था, हमारे बहुत बड़ा नेता का PA जो है वो कहता है मुझे DMO कि मेरे से महीना लिया जाता है, 3000 की ट्राली रेत की आपने 10,000 की बेची जम्मू शहर के लोगों को, 7,000 किसने खाया? अभी तक खाया जा रहा है। उसके ऊपर बात क्यों नहीं करती सरकार? उसके ऊपर आज तक इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं हुई? लेकिन सरकार तो ये भी कहती, बीजेपी की आर्टिकल 370 की एब्रोगेशंस के बाद एक तरह से जो जम्मू और कश्मीर एलियनेट हो रहा था पूरे देश के साथ, हमने उसको जोड़ा है। मैं पहले तो ये पूछना चाहता हूँ कि 5 अगस्त 2019 से पहले हम किसका साथ थे? ये तो लोगों में ऐसे मतलब प्रचार कर रहे हैं कि 5 अगस्त के बाद ही जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा बना। इनके हिसाब से तो मुझे बताइए, 5 अगस्त 2019 से पहले यहाँ हम भारतीय नहीं थे, हम हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं थे? हम हिंदुस्तान का हिस्सा है, राइट फ्रॉम 1947 टिल डेथ तक रहेंगे, क्योंकि ये हमारा मुल्क है, हमारे बुजुर्गों ने कुर्बानी की है। ये तो इस तरह से पेश करें कि शायद जम्मू कश्मीर आज़ादी 5 अगस्त को, उससे पहले भारतीय जनता पार्टी 3 साल यहाँ सरकार कर चुकी है। नंबर 2, ये 370 के बाद की बात करते हैं। मैं 2-3 चीज़ें आपको गिना देता हूँ। 370 से पहले भारतीय जनता पार्टी के जो नेता थे जम्मू के, वो डोगरा पगड़ी पहनते थे। आज क्या पहनते हैं वो? उनके गलों में गमछे हैं, यूपी बिहार वाले। देख लीजिएगा, डोगरा पगड़ी भूल के कहीं, क्योंकि डोगराओं को तो जलील किया इन्होंने, महाराजा साहब की रियासत इन्होंने तोड़ाई, इसके 2 हिस्से किए जो कानूनी हक को मिले थे। आप मुझे किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता के पास कोई डोगरा बात है? कोई डोगरा पगड़ी पहनता है? अगर एक आध को पहनता था भी उसको घर में रेस्ट पे बिठा दिया है। तो इन सब ने गलों में गमछे डाल लिए हैं, और ये तो डोगरा कल्चर खत्म करने जा रहे हैं। ये किस की बात करते हैं? मुझे आपको क्या लगता है कि उन्होंने भी क्या कोई यूपी वाला रूप धारण कर लिया है? यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशंस को देखते हुए आप शायद उनकी इस तरफ इशारा कर रहे हैं। आप बताइए, एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर कितनी बड़ी पकड़ है बाहर के लोगों की। वो गुजरात से एक ठग आया, उसका किसी ने पता ही नहीं किया, उन्होंने कहा ये गुजराती है। वो जॉइंट डायरेक्टर पता नहीं कौन सा डायरेक्टर बन के वो पूरा बॉर्डर घूम गया, DCO की मीटिंग लिया गया, पता नहीं कितनी 0 लाइन पे उसको विद सिक्योरिटी डबल स्क्वाड उसको घुमाया। तो अभी भी आपको कोई शंका है कि इस सरकार में जो एडमिनिस्ट्रेशन चल रही है, चंद लोग जो चला रहे हैं, 3-4 लोग है, फिर यहाँ पे कोई जम्मू कश्मीर के लोगों की सुनवाई है? आप मुझे बताइए, अब अपने फ़ोन से फ़ोन कीजिए। कोई वक्त था जब सरकार किसी की भी हो, जब लीडर कोई फ़ोन करता था, चाहे अपोजिशन का भी करता था, DC साहब भी फ़ोन उठाते थे, SSP साहब भी उठाते, पहले वक्त था। भैया आज तो तहसीलदार नहीं उठाता, वो पटवारी नहीं उठाता। अब जाके देखो लोगों की, आप, मैं कहता हूँ आप लोगों के पास तो जाइए। क्यों भारतीय जनता पार्टी आज भाग रही है आगे पीछे? मैं अभी इस कंक्लूजन में आना चाहूँगा, ये बताएं कि किस तरह से आप अब देखते हैं कि जम्मू कश्मीर में जो डेवलपमेंट के हवाले से क्या लगता है, अब किस तरह से आप कुल मिलाकर कहेंगे कि क्या कोई डेवलपमेंट हुई है या नहीं हुई है जिसका ये दावा कर रहे हैं? देखिए चिप साहब, डेवलपमेंट हुई है, जो जिसकी डेवलपमेंट हुई है वो सामने नज़र आ रहा है। डेवलपमेंट हुई है भारतीय जनता पार्टी की, इनके नेताओं की डेवलपमेंट हुई है। भारतीय जनता पार्टी की डेवलपमेंट ये हुई है कि आलीशान दफ्तर इनके हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में बन गए।
इनकी डेवलपमेंट ये हुई है कि इनके पार्टी के बड़े बड़े नेताओं ने अमनीशन डिपो के पास 3 मंजिले मकान बना लिए। इनकी डेवलपमेंट ये हुई है कि जो भारतीय जनता पार्टी के नेता 2012-13 में जिनको कोई नहीं जानता था, आज शहर की पाश कॉलोनियों में डबल स्टोरी मकान 2-2 कनाल में बनाए हैं। तो मुझे विकासपुरी साहब जरा इंक्वायरी तो करें कि अगर आज मेरे पास साइकिल है तो 5 साल बाद मेरे पास जेट आ गया, कैसे आ गया, मैंने कौन सा ऐसा काम किया है? भाई आप सारे अपोजिशन लीडरों को तंग कर रहे हो। मैं ये कहता हूँ डेवलपमेंट हुई है, इसमें कोई शक नहीं, भारतीय जनता पार्टी की डेवलपमेंट हुई है भाई, वो हमें नजर आ रही है। आज भारतीय जनता पार्टी के ब्लॉक प्रेसिडेंट के पास 3-3 PSO हैं, सरकारी गाड़ियाँ हैं, ये डेवलपमेंट ही है ना। जम्मू कश्मीर में छोटी डेवलपमेंट है, जिनको कोई पूछता ही नहीं था, जिनको शायद सेक्रेटरीट की पौड़ियाँ चढ़ने में दिक्कत होती थी, असेंबली में 2-4 लोग ही पहुँचते थे, तो उनकी डेवलपमेंट भाई हो चुकी है, उनके परिवारों की डेवलपमेंट हो चुकी है, उनकी अपनी निजी डेवलपमेंट। हाँ, बाकी अगर आ जाए जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट की बात, भाई अभी पिछले एक दिन मैं चैनल में था, तो भारतीय जनता पार्टी के मेरे मित्र हैं स्पोक्स पर्सन, वो कह रहे थे जी हमने रोड और टनल बना दिए। तो मैंने कहा ये भी साथ बता दो भी एशियन डेवलपमेंट बैंक का कितना कर्जा जम्मू कश्मीर के लोगों पर लगा दिया है। टोल अब जीवल चौक में भी लगाने जा रहे हो, गांधीनगर में भी लगाओ, तभी पैसे पूरे होंगे ना। तो आगे जवाब मुझे देते हैं कि आपने टोल घर से देना है, नहीं कहते आपने देना है। मैं कहा मेरे जैसों ने देना है और आपने घर से तो देना नहीं है, या तो आपने अपनी जमीन जायदाद बेच के कहना जी ये कर्जा उतार दो। आज जम्मू कश्मीर के लोगों पर कर्जा चढ़ रहा है, ये डेवलपमेंट नहीं होती है। एशियन डेवलपमेंट बैंक का पैसा है और आप टोल, अब जिस तरह से आपने कहा था कि ये सरोट वाला टोल प्लाजा इनके प्रदेश अध्यक्ष ने कहा था ना मैं निकाल दूंगा, तो वो तो एक और लगने की तैयारी होगी उधर, तो कहाँ गया। तो ये चीज़ें हैं, जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट कागजों में है। मैं एक बात कहता हूँ, कुदरत दा वरतारा देखिया सप खेड दे मोरा नाल, हुक्मरान ने बुरकी साझी कर ली रिश्वत खोरा नाल, ते कित्थे जाके रोइए रब्बा कुत्ती रल गई चोरा नाल। किसके पास जाके अपना दुखड़ा सुनाना है भाई। ये आज जम्मू कश्मीर में कमीशन का धंधा चल रहा है। अब मुझे बताइए, यहाँ स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, 8 कंपनियाँ हैं जो स्मार्ट सिटी का काम कर रही हैं जम्मू शहर में, 5 बाहर से हैं, 3 कश्मीर से हैं। क्या जम्मू का कोई ठेकेदार इस लायक नहीं है कि वो स्मार्ट सिटी का काम कर सके? क्या आपकी नज़र में कोई जम्मू शहर का ठेकेदार नहीं है? लेकिन क्राइटेरिया ऐसा बनाया जाता है जिसमें वो फॉल ना कर सके। दूसरी बात, G20 का इन्होंने बड़ा डंडोरा पीटा कि G20 से जम्मू कश्मीर को बहुत बड़ा फायदा हो जाएगा। अच्छी बात अगर हो जाता है तो फिर वो बूस्ट बहुत कुछ करते हैं ना। तो इनसे जरा पूछो भी, जम्मू का मतलब मुनाफा नहीं चाहते हैं, जम्मू को अपलिफ्ट नहीं करना चाहते? अगर G20 आपने 3 दिन चलाया, अगर उससे बहुत बड़ा फायदा होने वाला तो वाई नॉट इन जम्मू? क्यों नहीं जम्मू में हुआ? मैं सबसे पहले जम्मू वाला हूँ ना। अगर जम्मू में टूरिस्ट बढ़ेगा, मेरे भाई बहन जो हैं जम्मू वाले, उनका कारोबार बढ़ेगा। तो अगर आप जम्मू को वाकई चाहते थे तो फिर जम्मू में आपने G20 का सम्मेलन क्यों नहीं कराया? वहाँ आप कहते हैं मिलिटेंसी है, नहीं है, तो वहाँ आप फौज लगा के आपने कराया या सिक्योरिटी फोर्स के जरिए। जम्मू में तो मसला ही कोई नहीं है, करवाते ना, उधमपुर में करवा लेते, नहीं तो मुझे हाल तक कितना बड़ा टूरिस्ट स्पॉट आपके बने हुए हैं। तो ये 4 साल MOS टूरिज्म इनके पास रहा। मुझे बताइए इन्होंने कौन सा टूरिस्ट स्पॉट जम्मू में इन्होंने डेवलप किया? कभी सरुईसर जाके हालत देखना, मानसर की जाके हालत देखिए। मैं एतवार को गया था, जिस दिन दीपू के घर गए थे, हम उसी रास्ते से गए थे। मतलब वो जो मुफ्ती साहब के टाइम पे एक डेवलपमेंट अथॉरिटी वहाँ बनी है, वो बनी है, उसके बाद किसी ने ईंट नहीं लगाई। मैं पूछना चाहता हूँ ना जम्मू के ठेकेदारों और लंबड़दारों से, भाई आज आपके पास ताकत है, आप प्राइम मिनिस्टर, आपका पूरी स्टेट आपकी, एडमिनिस्ट्रेशन आपकी, तो सरुईसर में ईंट तो लगाओ, मानसर ईंट तो लगाओ, सनासर ईंट तो लगाओ। आपने तो टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाया ही नहीं। अगर वाकई आप जम्मू के लिए, मैं कहता हूँ, हमदर्द थे, जम्मू के हित में बात करना चाहते थे, तो G20 की मीटिंग जम्मू में करवाते ना। जी बिल्कुल। तो जिस तरह अभी उन्होंने खुलकर बोला है कि जो जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट जो है वो सिर्फ कागज़ों पर है, और जिस तरह से ये दावे किए जा रहे हैं सिर्फ डेवलपमेंट अगर हुई है तो वो बीजेपी की हुई है, बीजेपी के लीडरों की हुई है, आम जनता को की कोई डेवलपमेंट नहीं हुई।